ओम शांति। निसंदेह हम सबका ये प्रयास रहता है कि हमारा वर्तमान भी बहुत सुंदर हो और हमारा आने वाला भविष्य भी बेहद खूबसूरत हो। उसके लिए हम अपना हर संभव प्रयास करते हैं, यथाशक्ति अपना तन मन धन भी सफल करते हैं, परमात्म कार्यों में भी सहयोगी बनते हैं। परंतु कहीं जाने अनजाने हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि अंत में हमको पश्चाताप करना पड़े। आज हम एक ऐसा भोग संदेश लेकर के आए हैं जो हमारी आंखें खोलेगा, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है, जो हमको ये संदेश देगा कि हमको भूल करके भी ये भूल नहीं करनी, कि हमको अंत समय में फिर पश्चाताप करना पड़े। क्योंकि अंत में हम चाहे कितना भी पश्चाताप करेंगे, कितना भी रोएंगे, परंतु चाह करके भी उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए समय रहते ही हमको सब कुछ कर लेना है ताकि अंत में हमको पश्चाताप ना करना पड़े। तो ये भोग संदेश है दो बाबा के प्यारे से बच्चों का। ऐसे कहेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने परमात्मा पिता को पहचाना, जिन्होंने बाबा को पहचान करके उनके ज्ञान को अच्छी रीति समझा, जो प्रतिदिन परमात्मा पिता के महावाक्यों को भी सुनते हैं, परंतु फिर कुछ ऐसा हो गया कि दोनों की जीवन कहानी ही अलग हो गई। इनमें से एक आत्मा ऐसी है जो अति साधारण है, कहेंगे गरीब माता है, जो एक बेहद छोटे से कमरे में रहती है, जिसका कोई संगी साथी सहारा नहीं है, जिसके पास कमाई का भी कोई साधन नहीं है, मात्र उसकी पेंशन आती है जिससे वो अपनी आजीविका चलाती है। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो बाबा से बेहद प्यार करती है। उसने कभी भी अपनी मुरली को माना परमात्मा महावाक्यों को मिस नहीं किया है। वो रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चुन करके बाबा के लिए बड़े प्यार से फूल लेकर के जाती है, और उसकी जो पेंशन आती है उसमें से मात्र उतना ही रखती है जितनी उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसको बहुत अधिक ज़रूरी है। सिर्फ वो अपने पेट भरने के लिए रखती है, उसको कभी भी अतिरिक्त वस्त्रों की ज़रूरत नहीं रही। पूरी ज़िंदगी उसने मात्र 2-3 वस्त्र में ही निकाले, और उसका हमेशा प्रयास क्या रहता है कि जितना भी मेरे पास कना दाना है मैं इसको जन कल्याण अर्थ ही खर्च करूं। और सबसे बड़ी सुंदर विशेषता क्या थी, उस आत्मा का तन बहुत स्वस्थ था, तो उसने तन से बहुत अधिक सेवाएं की। वो परमात्मा पिता के कार्य में इतनी तन से सहयोगी रहती थी कि बात मत पूछो। कहने का भाव ये था कि वो माता भले ही अति साधारण थी, गरीब थी, लेकिन इतना उसका बाबा के प्रति प्यार था, उसको लगता था कि जैसे मैं बाबा पर बलिहार चली जाऊं। और जब बाबा को भोग लगता था तो वो हमेशा बाबा के लिए एक फल और कुछ फूल चुन करके अवश्य लाती थी। ऐसा कहीं कुछ शब्दों में तो तन मन धन सम्य श्वास संकल्प हर प्रकार से अपना सफल कर रही थी। और दूसरी तरफ वो आत्मा जो बहुत अधिक धनवान है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है, उसका भी बाबा से प्यार है, लेकिन उसकी प्राथमिकता क्या है कि मैं अपने बिजनेस को खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं, मैं खूब नाम कमाऊं, मैं खूब धन कमाऊं। अंदर हालांकि उनको भी ये लगता है कि मैं जब धन कमाऊंगा तो मैं उसको परमात्म कार्यों में जन कल्याण अर्थ ही खर्च करूंगा। मैं भी बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराऊंगा, बाबा के कार्यों में सहयोगी बनूंगा। मनसा उनकी भी बहुत अच्छी है, परंतु प्राथमिकता क्या है कि पहले मैं अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं, खूब नाम शोहरत कमाऊं, खूब धन कमाऊं। तो कई बार जब उनको दीदियों से प्रेरणा मिलती थी कि भाई जी इस प्रकार की सेवा है, आप प्लीज सेंटर पर आ जाइए। कभी कहा जाता था कि योग का इस प्रकार से प्रोग्राम दिया गया है, बाबा को याद करने का चार्ट दिया जा रहा है, प्लीज भाई जी आप थोड़ा समय निकाल करके आइए। परंतु भाई जी का हमेशा एक ही शब्द रहता था, दीदी अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे ही मैं खाली होऊंगा मैं अवश्य बाबा के घर आऊँगा। कई बार अनेक आत्माओं के द्वारा उस आत्मा को प्रेरणा दी गई कि भाई जी आपके पास बहुत है, तो क्यों नहीं आप सफल करते हैं, क्यों नहीं बाबा को भोग लगवाते हैं, क्यों नहीं सेवाओं में सहयोगी बनते हैं, आप कुछ समय निकाल करके क्यों नहीं बाबा को याद करते हैं। तो हमेशा यही कहते थे मैं अवश्य करूँगा, परंतु अभी मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत धन कमाना है, मुझे अपने बिजनेस को खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। फिर अंतिम समय आया
और अचानक ही दोनों ने शरीर छोड़ा। और वंडरफुल बात थी, एक ही दिन दोनों का शरीर छूटा, जिसमें से उस धनवान व्यक्ति का बिना किसी बीमारी के हार्ट फेल से अचानक ही शरीर छूटा। और दूसरी तरफ वो गरीब माता, वो भी बड़े प्यार से बाबा के महावाक्यों को सुबह सुनकर के आई है। उसने बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया है, नाश्ता किया है, और उसके पश्चात अचानक उस आत्मा का भी शरीर छूट गया। दोनों को ही शरीर छोड़ने में कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। दोनों के लिए जब भोग लेकर के संदेशी दीदी वतन में जाते हैं तो ऐसा संदेश लेकर के आते हैं जो हमारी आंखें खोलने वाला है। जब वहाँ दीदी देखते हैं, जो संदेशी दीदी जाते हैं वतन में, वो वतन का नज़ारा क्या देखते हैं कि दोनों ही बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हैं और बाबा उनको साक्षात्कार करा रहे हैं कि उनका अगला जन्म कहाँ होने वाला है, कहाँ उनकी नई यात्रा होने वाली है। तो उसमें से जब गरीब माता को दिखाया जाता है तो दिखाते हैं कि उसका एक बहुत अधिक संपन्न परिवार में, जहाँ एक महलों जैसा घर है, बहुत अधिक धार्मिक और बहुत संपन्न सुदृढ़ परिवार है, वहाँ ऐसे सुंदर संस्कारी परिवार में उस माता का जन्म होने जा रहा है। लेकिन जब उस धनवान व्यक्ति की बारी आती है तब दिखाया जाता है कि अति से अति साधारण, एक बहुत साधारण से परिवार में उनका जन्म होने जा रहा है। तब उस व्यक्ति को लगता है, मेरा जन्म और ऐसे परिवार में तो मैं कभी रह ही नहीं सकता हूँ। परंतु जब उस व्यक्ति के मुख से ये निकलता है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गरीब है, इसने तो कभी भी कुछ भी सफल नहीं किया है, मैंने तो फिर भी अनेक बार किया होगा, लेकिन इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसको इतने बड़े संपन्न और साहूकार परिवार में जन्म दिया जा रहा है और मेरे को इतने अति साधारण परिवार में। तब बाबा ने कहा, भले उसके पास जितना भी था परंतु उसने हर प्रकार से उसको सफल किया, और आपके पास अपार था लेकिन आपके पास समय ही नहीं था कि आप उसको सफल कर सको। अनेक बार प्रेरणा भी दी गई, अनेक बार आपको बाबा ने संदेश भी पहुंचाया अनेक आत्माओं के जरिए, परंतु आपके पास समय ही नहीं था, न तन सफल करने का, न धन, न मन, न जन, तो आपको कैसे कुछ मिल सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप प्लीज बाबा मुझे कुछ पल दे दीजिए, मैं अभी नीचे जाऊंगा और मैं अपने बच्चों को कहूंगा वो अभी के अभी मेरा पूरा जितना भी मैंने धन कमाया है वो सारा का सारा ही परमात्म कार्यों में सफल कर देंगे, आप सिर्फ मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, 1 पल दे दीजिए। तब बाबा ने कहा, बच्चे इतने पल दिए थे लेकिन ये पल आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं आपको नीचे भेज भी दूं और मान लीजिए कि आपके बच्चे मान भी जाते हैं और पूरा धन सफल भी कर देते हैं, परंतु अब उस धन को सफल करने का फल आपको नहीं मिल सकता, वो आपके बच्चों को ही मिलेगा। उसका मात्र आपको 1% मिलेगा, लेकिन बाकी सारा ही सारा भाग्य आपके बच्चों का बनेगा, क्योंकि जो हम अपने हाथों से करते हैं वही हमको मिलता है। हमारी जगह जो दूसरा करेगा उसका फल हमको कभी भी मिल नहीं सकता, वो तो हमारे बच्चों को ही मिलता है। तभी तो कहते हैं हमारे हाथों में हमारी किस्मत होती है। जब भी हम अपनी किस्मत को दिखाने जाते हैं तो हमारे हस्त ही देखे जाते हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो हम अपने हाथों से करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही हमारी असली कमाई है, वही हमको मिलता है। हमारे जाने के बाद कोई कितना भी करेगा वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तब उस भाई ने कहा, बाबा जो गलती मैंने की, जब मैं अब पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसी गलती बाबा का बच्चा करे, तो 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना ये संदेश उन सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। तब बाबा के आदेश अनुसार वो आत्मा नीचे आई और उसने ये संदेश सुनाया कि कभी भी ये गलती नहीं करना, जो करना है अब भी करना है, क्योंकि अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हमारी मनसा अच्छी है, हमारी भावना बहुत अच्छी है, परंतु क्या पता वो समय हमको मिले ना मिले सफल करने का। तो इसलिए हमको ये गलती नहीं करनी, ऐसा ना हो कि हमको भी फिर अंत में पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि जो करना है वो हमको अब भी करना है। फिर हम कितना भी प्रयास करेंगे
सिवाय पश्चाताप के हमको और कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सब सदा ही अपना तन मन धन सफल करते रहें, सदा परमात्म प्यार में पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।